हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, ताकि ये रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। ओके, एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। और एक बात और, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है फ्रॉम लास्ट 2 डेज, तो अगर मैं थोड़ा सा धीरे बोलूँ तो प्लीज एक्सक्यूज मी। और थोड़ी सी अगर मेरी स्पीड भी कम रहे तो उसके लिए भी एक्सक्यूज फॉर नेक्स्ट 2 डेज ऑल्सो। ठीक है, तो आप वॉल्यूम को पूरा अप कर कर देख सकते हैं। वैसे मैंने माइक लगा रखा है तो आई होप सो कि मेरी वॉइस सही ही आएगी आपको। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, पहले आपकी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी जब हम चेकआउट करते हैं ना, आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। अगर रीडिंग आपके लिए है तो आप कनेक्ट कर लोगे, नहीं होती है तो आप बाकी रीडिंग्स को चेकआउट कर सकते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस पर्सन के लिए मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या हैं। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें। थैंक यू। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट वी हैव 8 ऑफ wands, 2 of swords. Okay, the lovers, 4 of wands, knight of wands, tower and 5 of cups. ग्रेट। चलिए, तो ये आपकी एनर्जीज हैं, लेकिन जो ज़ोडिएक्स आएंगी वो आपके और आपके पार्टनर दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल कनेक्ट करती है रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो ज़ोडिएक्स दिख रहे हैं मुझे, हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जीज काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्या आपकी एनर्जी है? आपने बहुत बहुत सफरिंग्स देखी है इस कनेक्शन में। यू आर इन दिस एनर्जी जहां पर आपने बहुत सफरिंग्स देखी है इस कनेक्शन में। आपने अब सब कुछ जैसे भगवान पर छोड़ दिया है, आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर आप बहुत लॉजिक्स के साथ सोच रहे हो, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचते हुए नजर आ रहे हो। एक समय पर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी अपने पार्टनर की तरफ, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल भी सर्व नहीं करा, आपको बिल्कुल अटेंशन नहीं दी, और सिर्फ आपको लगने लगा कि जैसे सिर्फ आप ही इस कनेक्शन में सब कुछ करते जा रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से तो कुछ है ही नहीं, उनकी तरफ से तो कोई एफर्ट्स है ही नहीं। एंड नाउ यू हैव टेकन अ डिसीजन। अब आप डिसीजन ले चुके हो जहां पर अब आप आगे बढ़ना चाहते हो, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। आप ऑलरेडी अब और स्टक नहीं रहना चाहते हो। आई नो ये डिसीजन लेना आपके लिए आसान नहीं है, बट आपने ये डिसीजन ले लिया है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में, बहुत पावरफुल एनर्जीज में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट यू आर, राइट? दिस इज व्हाट यू आर, जहां पर आप बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में है। इवन आपके पार्टनर भी अगर आपको देख रहे हैं ना, तो दे आर टेकिंग यू एज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जहां पर आपको वो बहुत ही स्मार्ट समझ रहे हैं, आपको बहुत ही चालाक समझ रहे हैं। यस, चालाक भी समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप अब अपने लिए सोचने लगे हो, आप अपने लिए स्टैंड लेने लगे हो। वो आपको उस एनर्जी में ही देखते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, है ना? आपने, अगर आप कुछ ऐसे स्टेटस भी डाल रहे थे रोने धोने वाले, तड़पने वाले, तो आपने वो सब डालना भी जैसे बंद कर दिया। अब आप सिर्फ पॉजिटिव हो गए हो, पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, खुद पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हो। 8 ऑफ वैंड। अब आपको उनकी तरफ से कोई अप्रोच नहीं चाहिए, अब आपको उनकी तरफ से कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप उस एनर्जी में हो जहां पर यस, आपके लिए डिसीजन लेना, मैंने कहा ना, आसान नहीं था, लेकिन आपने ये डिसीजन अब ले लिया। अब आप कुछ और एक्सपेक्ट नहीं करते हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल कम हो गई है। इवन मैं कहूंगी कि आप फॉरगिव करते हुए नजर आ रहे हो अपने पार्टनर को, और जैसे जैसे आप उन्हें फॉरगिव कर रहे हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, वैसे वैसे आपको पीस ऑफ माइंड मिल रहा है। आप फॉरगिव इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि भाई फॉरगिव करो अपने पार्टनर को। आप ये चीज समझ चुके हो कि फॉरगिव करने से ही आप आगे बढ़ पाओगे।
कई बार अगर जब तक हम फॉरगिव नहीं करते हैं ना, तब तक हम आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। तो यू आर नाउ फॉरगिविंग योर पार्टनर, आप उन्हें फॉरगिव करते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि जब आप फॉरगिव करोगे तो ही आप अपनी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग करोगे। फॉरगिवनेस से क्या होता है, फॉरगिवनेस से हम अपने पास्ट से बाहर निकलते हैं, है ना। पास्ट के ग्रजेस वहां पर हम छोड़ देते हैं। तो पास्ट के ग्रजेस को छोड़ दे पास्ट के ग्रजेस को बिल्कुल छोड़ने का क्या मतलब है, फॉरगिव कर दो, सामने वाले को फॉरगिव कर दो। तो आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर आप ग्रैटिट्यूड में हो, आप फॉरगिव कर चुके हो, अब आप अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोचना चाहते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरे तरीके से जो हो खुश हो या एक नई बिगिनिंग पूरे तरीके से कर चुके हो, नहीं, एक मायूसी जरूर है आपके अंदर, एक आई एम सॉरी, एक उदासी जरूर है आपके अंदर, लेकिन आप जो हो आगे बढ़े, ठीक है। लेकिन आपने डिसीजन ले लिया और अब आप अपने उस डिसीजन पर स्टिक रहना चाहते हो, आप उस डिसीजन पर स्टिक रहकर आगे बढ़ना चाहते हो, आप वहीं पर अपने पार्टनर के साथ स्टक नहीं रहना चाहते हो। आपको लगता है आपने इतना कुछ करा इस कनेक्शन में, लेकिन उसके बदले आपको क्या मिला। जब आप पास्ट को सोच रहे हो, आपको क्या पता लग रहा है कि सब कुछ तो आपने करा, ये रिश्ता तो एक तरफा था, उनकी तरफ से तो कुछ था ही नहीं। तो आपको लगता है कि यार इतना कुछ करने के बाद भी मुझे क्या मिला। तो नाउ इट इज एनफ फॉर यू, अब आपके लिए मोर देन एनफ हो गया, अब आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप सोचते हो लवर्स की एनर्जी, यानी आप सोच रहे हो कि ठीक है, भगवान पर आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया है। आपको लगता है कि यस, डेस्टिनी पर सब कुछ आपने सरेंडर कर दिया, डेस्टिनी में अगर ये पर्सन है तो मिल जाएगा, नहीं है तो ठीक है, फिर आप आगे ही बढ़ोगे। उसके अलावा आप अब सिचुएशन को ना कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। और हमें ना प्रॉब्लम तब तक होती है जब तक हम सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब हम सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करते हैं ना, सब कुछ भगवान के हाथों में छोड़ देते हैं, अपने आप चीजें सही होने लग जाती है। तो यू आर नॉट ट्राइंग एनी मोर कि अब आप सिचुएशन को कंट्रोल करें, अपने पार्टनर को कंट्रोल करें या अपने पार्टनर को अपने पास बांध कर रखें, नहीं। आपने सब कुछ फ्री छोड़ दिया, आप अपने पार्टनर को आपने फ्री छोड़ दिया। लाइक ठीक है कि अगर आपने इसे फ्री छोड़कर अब देखा है कि भाई इसे आना है तो ये आएगा, नहीं आना है तो ठीक है, पकड़ के रखने में भी कब तक आप पकड़ के रखोगे, आपका भी हाथ दर्द हो जाएगा, है ना। जब तक हम किसी को बांध कर, अगर हम किसी से रस्सी से पकड़ के रखेंगे तो हम कब तक पकड़ के रखेंगे, किसी ना किसी दिन तो हमारे भी हाथ में दर्द हो जाएगा। तो आप अब अपना पेन नहीं चाहते हो, आपने उन्हें आजाद छोड़ दिया है, लाइक फ्री बर्ड। ओके, आपने उन्हें फ्री बर्ड की तरह आपने उन्हें आजाद छोड़ दिया है, उन्हें फॉरगिव कर दिया है कि ठीक है, अब तेरी मर्जी, तूने आना है आ, नहीं आना है नहीं आ, अब मैं इंतजार नहीं कर रही हूं या मैं इंतजार नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आप उस वेटिंग एनर्जी से बाहर आ चुके हो। यू आर सोशलाइजिंग, यू आर सेलिब्रेटिंग, 4 ऑफ वैंड की एनर्जी, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप अपने इंजॉयमेंट पर फोकस कर रहे हो, आप खुद पर फोकस कर रहे हो, अपने सेल्फ लव पर आप फोकस करते हुए नजर आ रहे हो। यू आर नॉट नो मोर इन दैट वेटिंग एनर्जी जहां पर आप पहले थे। इस पर्सन ने आखिर आपके लिए करा ही क्या, ठीक है। आप ये सोचते हो टावर की एनर्जी है 5 ऑफ कप के साथ, तो इस पर्सन ने आखिर आपके लिए करा ही क्या है जो आप इतना इनका इंतजार करो, है ना। यू रियली स्टार्ट फीलिंग दैट यू डिजर्व बेटर, ठीक है। आपको लिटरली ये चीज फील होने लग गई है कि नहीं, आप इससे बेहतर डिजर्व करते हो। इतना पेन तो आप डिजर्व करते ही नहीं हो, आप इससे कहीं बेहतर डिजर्व करते हो, है ना। और यूनिवर्स आपको उससे कहीं बेहतर देने के लिए तैयार है, लेकिन आपने अपने हाथ बंद कर रखे कि भाई जो यूनिवर्स दे रहा है वो आपको चाहिए ही नहीं। आपने क्यों अपने हाथ को बंद करके रखा हुआ है, यूनिवर्स जो आपको दे रहे हैं, खोलो अपने हाथों को, एक्सेप्ट करो जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं है, अभी अभी नहीं है, वो ब्लॉकेज आपने क्रिएट कर दिया। तो अपने एक्सेप्टेंस को बढ़ाओ, ठीक है। यूनिवर्स जो भी आपको दे रहे हैं उसे एक्सेप्ट करो, ठीक है। यू नेवर नो, यूनिवर्स हमारे साथ देखो कभी गलत नहीं करते हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। यूनिवर्स हमारे साथ कभी गलत नहीं करते हैं। कुछ अगर हमारे साथ बुरा भी हो रहा है ना, ये चीज समझो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती। आप खुद अपना पास्ट देख लो, अगर कुछ आपके साथ भी कभी कुछ बुरा हुआ है ना, तो उसके बाद आपने जरूर महसूस करा होगा कि आपके साथ कुछ अच्छा भी हुआ है ना। तो इट्स दैट एनर्जी जहां पर आप एक्सेप्टेंस में आना चाहिए आपको। अगर आप अभी तक इस एक्सेप्टेंस में नहीं हो, आप सेल्फ लव ले आए हो अपने अंदर, अब आपको एक्सेप्ट करना है जो भी यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, ठीक है, उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। टावर विद 5 ऑफ कप आपके पार्टनर को आपका
अपना कर्मा भी मिल रहा है इवन ये इस तरीके की एनर्जी है जहां पर जैसे जैसे आप उन्हें फॉरगिव कर रहे हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, वैसे वैसे आपके पार्टनर आपके बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं। दैट पर्सन इज ट्राइंग टू थिंकिंग अबाउट यू, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। आप देख रहे हो उनकी एनर्जीज क्या है। 5 ऑफ कप्स, जहां पर वो अकेले बैठे सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बहुत बेबस, मायूस, उदासी, वो सब चीजें कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज में है। तो यस, जैसे जैसे आप उन्हें फॉरगिव कर रहे हो, वो आपके बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं, है ना। जब हम चीजों को छोड़ देते हैं ना, जब हम जहां पर हम गिव अप कर देते हैं, वहां से यूनिवर्स हमारे लिए वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यूनिवर्स के प्रोसेस पर ट्रस्ट करो। ठीक है, यूनिवर्स के प्रोसेस पर ट्रस्ट नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ओके, फिर स्टक ही रह जाओगे। स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए यूनिवर्स के प्रोसेस पर ट्रस्ट करना पड़ता है। जो यूनिवर्स हमारे लिए कर रहे हैं उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। ओके, फिर एट लास्ट देखोगे तो जो आप चाहते हो ना वही होगा। चलो आपके पार्टनर के एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के एनर्जीज। सो यहाँ पर है 10 ऑफ वैंड्स, this is 2 of swords. I hope so my mic is fine. This is Ace of Pentacle, Temperance, this is 5 of Cups, Strength, Knight of Pentacles and bottom energy देख लेते हैं 3 of Pentacles. ग्रेट, ही आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। लुक कितना बर्डन आ रहा है उनकी एनर्जी में। चलिए लेट्स क्लैरिफाई विद दिस डेक। ओके, सो लेट्स चेक 10 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। आई एम सो सॉरी अगर मैं थोड़ा स्लो स्पीड में बोल रही हूँ। आई होप सो क्या आप सही से समझ पा रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 10 ऑफ वैंड को 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, कुछ तो ऑब्स्ट्रैकल है यहाँ पर। ठीक है, कुछ तो ब्लॉकेज है यहाँ पर। मे बी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा मायूस, बेबस से महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मे बी उनकी फैमिली ब्लॉकेज है यहाँ पर, या आप लोगों की एनर्जी में फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि उनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही है, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और आपके पार्टनर अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो यहाँ पर फैमिली इशू एक ब्लॉकेज बना हुआ है, जहां पर उनकी फैमिली उन्हें अलाउ नहीं कर रही कि वो आपसे बात करें। उनकी फैमिली उन्हें नहीं चाहती है कि वो आपके साथ कोई भी रिश्ता रखे। उनकी फैमिली ये रियूनियन नहीं होने दे रही है, या फिर उनकी फैमिली के अलावा कोई उनका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई सिंगल पर्सन भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, जिनकी वजह से आपके पार्टनर स्टक है, वो अपने मन की नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो भी ये पर्सन है ना, आपके पार्टनर इस पर्सन के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। ये उनकी मदर हो सकती है, उनके फादर, उनके सिस्टर, कोई भी हो सकता है। ठीक है, और आपके पार्टनर इस पर्सन के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल है आपके पार्टनर की लाइफ में। जब से आप गए हो ना, मतलब ये बहुत स्ट्रेस हैंडल कर रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, थकावट रहती है, हर समय सोचते रहते हैं आपके बारे में। स्ट्रगल तो चल ही रही है, फाइनेंसेस में भी हो सकता है कि स्ट्रगल चल रही है। फाइनेंसेस का ही कार्ड आया है यहाँ पर, तो फाइनेंसेस को लेकर बर्डन भी यहाँ पर नजर आ रहा है। और इनको ये भी बहुत मुश्किल लग रहा है कि आपके पास वापस कैसे आ जाए। आपसे पैचअप करना, आपको अप्रोच करना, इनको बहुत मुश्किल लग रहा है। उनको लग रहा है ये आसान इतना नहीं है जितना आसान आपको लग रहा है। आपको लगता है कि ये आएंगे, मुझसे बात करेंगे और चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अचानक कुछ नहीं होता है। उनके लिए पैचअप करना इजी नहीं है। ठीक है, जितना आसान आपको लग रहा है उतना इजी उनके लिए नहीं है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर 2 ऑफ वैंड की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देखती हूँ जहां पर आपके पार्टनर बस लाइक इन्होंने खुद को ना अकेला कर लिया है, लाइक बहुत अकेला कर लिया है। ये शांति में बैठना चाहते हैं और सोचना चाहते हैं। ठीक है, ये उस एनर्जी में है जहां पर 2 की एनर्जी है, यानी कंफ्यूजन की एनर्जी है। 2 नंबर कंफ्यूजन भी लेकर आता है, 2 नंबर यूनियन भी लेकर आता है, लेकिन ये कंफ्यूजन की एनर्जी स्ट्रांगली मुझे नजर आ रही है।
जहां पर ये अकेले बैठकर अपने आप को उस कंफ्यूजन से बाहर निकालना चाहते हैं। आपने तो डिसीजन ले लिया कि भैया आप न्यू बिगिनिंग करोगे, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया है। वो नहीं समझ पा रहे कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये अकेले बैठकर स्ट्रांगली अपने आप को हील करना चाहते हैं, ये थोड़ा स्पेस चाहते हैं, थोड़ी शांति चाहते हैं, ताकि ये कुछ डिसाइड कर सके कि आगे इन्हें क्या करना है, आगे किस तरीके से इन्हें चलना है। ये आपको भी इस समय बहुत ज्यादा मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। ये पर्सन पता है पूरे तरीके से आपको चेकआउट करते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और आपको दिखाते हैं कि भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं तुम्हारे बारे में, मेरे दिल में कोई इमोशंस कोई फीलिंग्स नहीं है। ये आपको प्रिटेंड ये करेंगे, लेकिन रियलिटी देखी जाए तो बहुत इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। ठीक है, पाना चाहते हैं आपको वापस अपनी लाइफ में, पैचअप भी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अकेले बैठकर सोच रहे हैं कि भाई कैसे क्या करा जाए कि सब खुश हो जाए, है ना, इनकी फैमिली भी खुश हो जाए, आप भी खुश हो जाओ, एंड सब खुश हो जाए। ठीक है, ऐसा क्या करा जाए यहाँ पर। तो ये बहुत स्ट्रांगली एनालाइज करते हुए सोचते हुए पास्ट को नजर आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, इन्हें पता है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे, आपसे आपसे बात करेंगे, तो आपको क्लैरिटी चाहिए, है ना। अगर आपको अप्रोच भी करा जाए तो आपको क्या चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए। अगर आपको अप्रोच करेंगे तो आपको सवालों के जवाब चाहिए कि भाई क्यों गए तुम मुझे छोड़कर, कहाँ थे इतने समय तक, क्यों नहीं आई क्या तुम्हें मेरी याद। ठीक है, आप क्लैरिटी चाहिए, आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए। अब वो एक्सप्लेनेशन देने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, इनमें इतनी एनर्जी नहीं है कि आपको कुछ एक्सप्लेन करें, इनके पास एक्सप्लेनेशन देने को ही नहीं है। तो ये थोड़ा समय वेट भी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अभी ये फेवरेबल टाइम नहीं है आपको अप्रोच करने का, और ये अभी हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। अभी इनकी तरफ से कोई एक्शन मुझे भी नजर नहीं आ रहे हैं, आने वाले कार्ड्स में दिखे तो दिखे, लेकिन अभी तक इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। ओके, अभी तक ये अपने कंफर्ट जोन में है, अपने ही जोन में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी को यहाँ पर 9 ऑफ सोच की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मैंने कहा ना, इस व्यक्ति की नींद पूरी नहीं हो रही है, बहुत थकावट है। नींद पूरी ना होने की वजह से कहाँ कहाँ फोकस कर रहे हैं, इधर कहीं पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, नींद पूरी ना होने की वजह से, है ना। या ये कहीं ना कहीं अपने आप को डाइवर्ट करते हैं आपसे। ठीक है, कोशिश करते हैं कि आपके बारे में ना सोचें, अपने आप को रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतना ज्यादा आपके बारे में सोचते भी हैं। क्योंकि क्या है ना कि अब इनका माइंड इनके ही कंट्रोल में नहीं रहा, अब ये दिल से सोचने लगे आपके बारे में। अभी तक ये दिमाग से चल रहे थे, लेकिन दिस टाइम ये बहुत अपने दिल से सोचने लगे हैं आपके बारे में। आपका जो एहसास है वो बहुत ही अलग है। ठीक है, और वो उस एहसास को फिर से आपके साथ जीना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर भी अगर एनर्जीज देखी जाए तो 5 ऑफ कप विद 5 ऑफ वैंड। ओके, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, मे बी कुछ लोगों के बीच में यहाँ पर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है कि अगर वो वापस आपके पास आए ना, आपको फिर से अगर उन्होंने अप्रोच करा तो फिर से आर्ग्यूमेंट होगी आप दोनों के बीच में। उन्हें कुछ ऐसा भी लग रहा है। ठीक है, उन्हें लग रहा है कि आप लड़ोगे उनसे, आप उनसे आर्ग्यूमेंट करोगे। ठीक है, उनको ये चीज फील हो रही है, और इस समय उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो आपके साथ आर्ग्यूमेंट कर सके। इनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस चल रहा है। ठीक है, तो पहले कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बाकी चीजों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ठीक है, चीजों को बैलेंस कर रहे हैं, और तब कहीं ना कहीं ये आपको अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज इट इज दैट एनर्जी जहां पर इन्हें लग रहा है कि आप इनके साथ आर्ग्यूमेंट करोगे। ओके, स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, स्ट्रेंथ एक्यूमुलेट तो कर रहे हैं। ठीक है, विद 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, स्ट्रेंथ नहीं है इनके अंदर, ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है आपको फेस करने की, आपसे बात करने की, और आपको भी कहीं ना कहीं ये महसूस करने लगी हो कि आप इससे बेहतर व्यक्ति डिजर्व करते हो। पता है इनकी एनर्जीज कैसी हैं इनको ना बहुत गिल्ट हो रहा है जब से आप इन्हें छोड़कर गए हो ना, और जब से आपने गिव अप कर दिया है, इन्हें फॉरगिव कर दिया है और एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो। ठीक है, तब से कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पर यूनिवर्स जो है ना जस्टिस कर रहे हैं अब आपके साथ। यस, इट्स दैट एनर्जी, स्ट्रेंथ या जस्टिस हो रही है आपके साथ। ठीक है, आपके पार्टनर को आपका कर्मा मिल रहा है। मैंने क्यों कहा, एक तो ये 8 नंबर की एनर्जी है, मैं हमेशा कहती हूँ 8 नंबर की एनर्जी कर्मा को डिफाइन करती है। ऊपर से इन्फिनिटी का साइन भी आ गया यहाँ पर, तो जस्टिस तो हो रही है, कर्मा इन्हें मिल रहा है और बहुत बुरे तरीके से मिल रहा है। ये कर्मा आसान नहीं है इनके लिए, बहुत बुरे तरीके से कर्मा इन्हें मिल रहा है। ये पर्सन ना अब कहीं ना कहीं मतलब
इट्स दैट एनर्जी जहां पर इन्होंने एक समय पर ना आपको बहुत पेन दिया है, जिसे कहते हैं ना आपका दिल दुखाया है, बहुत टॉक्सिक हो गए थे, जिसे कहते हैं ना कि खून के आंसू आपको रुलाए हैं एक समय पर इन्होंने। तो यूनिवर्स इन्हें कैसे माफ कर देंगे? तो जहां पर आपने इनके बारे में सोचना बंद करा ना, इन्होंने आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया है, इन्होंने आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया है, इनको गिल्ट हो रहा है, बहुत अंदर से बहुत गिल्ट की एनर्जी है, पछतावे की एनर्जी है। देखो कितना बर्डन आया है यहाँ पर भी, है ना। तब से कहीं ना कहीं इनको गिल्ट हो रहा है, गिल्ट महसूस हो रहा है, पछतावा, कि भाई मैंने क्या कर दिया, ये क्या हो गया मेरे हाथों से। ऐसा लग रहा है मेरी तो भाई बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी भाई, जो मैंने ये कर दिया, है ना। आप तो गिफ्ट थे, आप डिवाइन गिफ्ट थे उनके लिए, और उन्होंने आपको ही खो दिया। अब एहसास हो रहा है, अब कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है ना। तो एक स्ट्रॉन्ग कर्मा, स्ट्रॉन्ग गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर? नाइट ऑफ पेंटिकल को किंग ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो यस, यहाँ पर जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, ठीक है, ये आगे चलकर एक्शन लेंगे, ठीक है। इनके एक्शन में भी आपको दिसंबर स्टार्टिंग का टाइम पीरियड हो सकता है जब आपको इनके एक्शन नजर आए, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा आपको लेकर दिल से सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं दिल से, ठीक है। ये आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, किसी ना किसी तरीके से आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। इन्हें आपसे दूर होकर बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, बहुत उदास महसूस हो रहा है। आप इनकी लाइफ में ना इनके जीने की वजह रहे हो आप, ठीक है। और अब आपके जाने से इनको लगता है कि इनकी जीने की वजह ही खत्म हो गई है। 3 ऑफ पेंटिकल लोगों से आपकी बातें कर रहे हैं। सी 3 ऑफ पेंटिकल विथ 3 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है सबके साथ, 100% ये रिफ्लेक्ट करेगी। आपके पार्टनर आपके लिए दूसरों से बातें कर रहे हैं, जानकारी आपकी निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में। भाई ऐसा क्या हो गया कि आपने रोना धोना चेस करना बिल्कुल बंद कर दिया है, ठीक है। आप पहले तो उनके बिना जी भी नहीं सकते थे, और अब क्या हो गया कि उनके बिना खुश भी नजर आ रहे हो आप। तो ऐसा क्या हो गया, ठीक है। तो ये लोगों से जानकारी हासिल कर रहे हैं आपके बारे में, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं स्ट्रांगली, 100%। हर किसी के साथ ये एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी, हर किसी के साथ। ओके, चलो आगे चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स और बताएं मेरे व्यूअर्स को, और क्या है जो मेरे व्यूअर्स के लिए जानना जरूरी है उनके पार्टनर के लिए। मैं माइक चेक कर लूँ एक बार। ओके, सो दिस इज 2 ऑफ सोर्ड्स। Next we have the magician, great. Next we have 7 of swords, Queen of Wands, 2 of Wands, the Star, Temperance, and bottom energy देख लेते हैं, Ace of Pentacle। ओके, चलिए। सो मे भी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच करा है ना, अप्रोच करा, तो आप उन्हें एटीट्यूड दिखा रहे हो। यहाँ पर देख लो उन्हें रिजेक्ट कर रहे हो, यहाँ पर देखो तो उन्हें एटीट्यूड दिखा रहे हो, यहाँ पर देखो तो आप बहुत शाइन और ग्लो करते हुए उनको नजर आ रहे हो, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि अब आप उनके सामने झुकने वाले तो नहीं हो। अगर वो अभी तक वेटिंग एनर्जी में थे, वो वेट कर रहे थे कि आप उन्हें अप्रोच करोगे किसी ना किसी तरीके से, तो उन्हें समझ में आ चुका है कि आप अप्रोच नहीं करने वाले हो, ठीक है। अप्रोच तो उन्हें ही करना पड़ेगा, और वो अपने अंदर वो स्ट्रेंथ जमा करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, ताकि वो आपको अप्रोच कर सके। तो यहाँ पर उन्हें अपने इस डर से वो उन्हें बाहर निकलना होगा, ठीक है। ये जो थॉट है, जो नेगेटिव थॉट है, इनसे उन्हें बाहर निकलना होगा। वो रिस्क लेना चाह रहे हैं अब, ताकि वो आपको अप्रोच कर सके। फिर चाहे आप उन्हें ना करें, एटीट्यूड दिखाए, रिजेक्ट करें, वो अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं, हर हाल में पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। सो यस, लेकिन आप यहाँ पर किस एनर्जी में हो? आप तीनों ही एनर्जीज को देख लो, आप नॉट इंटरेस्टेड एनर्जी में हो, जहां पर आप उनमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो। अगर ये कुछ अब ऑफर लेकर भी आ रहे हैं ना, मैं कहूंगी कि शादी का ऑफर, एंगेजमेंट का ऑफर भी लेकर आ रहे हैं ना, आप पहले बहुत ज्यादा सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं इस पर भरोसा करूं या नहीं करूं। ये पर्सन बहुत ज्यादा बदल जाते हैं, बहुत जल्दी बदल जाते हैं।
तो अगर ये कुछ ऑफर लेकर भी आ रहे हैं, शादी का ऑफर लेकर आ रहे हैं, या कुछ अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हो, आप सोचते हुए नजर आ रहे हो, आप काफी लॉजिकल हो चुके हो, ठीक है, कि अब आप इन पर भरोसा करें या ना करें। अब बहुत आप इन्हें जज करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो कि भाई ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है कि भाई ठीक है, दिखाओ फिर तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, क्या है तुम्हारे पास मुझे देने के लिए। ठीक है, आप उस एनर्जी में आ चुके हो कि ठीक है, फिर भाई सर झुकाकर अगर आए हो मेरे सामने तो ठीक है, फिर बताओ क्या कर सकते हो मेरे लिए। आप कहीं ना कहीं उनका टेस्ट ले रहे हो, उनकी लॉयलिटी का टेस्ट ले रहे हो कि वो कितने सच्चे हैं, क्या कर सकते हैं वो आपके लिए, आप वो जानना चाहते हो। आप अब इजिली अवेलेबल नहीं हो। आप पहले इजिली फॉरगिव कर देते थे और अवेलेबल हो जाते थे पर्सन के लिए, लेकिन नॉट दिस टाइम। आपने डिसाइड कर लिया, मन ही मन में आपने डिसाइड कर लिया कि अब आप आसानी से इन्हें फॉरगिव नहीं करने वाले हो। अब आप यूं ही अवेलेबल नहीं होने वाले हो, या यूं ही उनकी मीठी बातों में नहीं आने वाले हो। ठीक है, आप अपने पार्टनर को बहुत डीपली समझ चुके हो। ठीक है, सो अब आप देखना चाहते हो कि भाई दिखाओ फिर तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हो तुम मेरे लिए, क्या है तुम्हारे पास मुझे ऑफर करने के लिए। और फिर आप देखोगे कि वाकई में आप उस चीज को डिजर्व करते हो या नहीं करते हो। और अगर उनके पास कुछ नहीं है आपको ऑफर करने में, तो आप सीधा दरवाजा बंद कर दोगे कि भाई ठीक है, अब मुझे नहीं जानना। हो सकता है सीधा आप ब्लॉक कर दो, सीधा उनका फोन कट कर दो, हो सकता है उनके मैसेज को सीधा मतलब बैक हो जाओ और उनके मैसेज को दोबारा सीन ना करो। तो ऐसी एनर्जी में कहीं ना कहीं आप मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, जहां पर आप इंटरेस्टेड अब हो ही नहीं। आप अपने आप को अपने इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग बना लिया है ना, दैट या लिटरली बोलकर भी बहुत खुशी हो रही है मुझे, दैट यस फाइनली यू हैव अंडरस्टूड योर वर्थ। आपने अपनी वर्थ को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। आपने समझ लिया कि आपकी वैल्यू क्या है। अब आप खुद को हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले रहे हो, है ना, उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर आप खुद को हल्के में नहीं ले सकते, नहीं ले रहे हो हल्के में। अब आप खुद को बहुत अच्छी एनर्जी में फील करना चाहते हो। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के लिए। सबसे पहले आपके लिए है, मैंने बहुत कोशिश करी तुम्हारे बिना एडजस्ट करने की, लेकिन मैं नहीं कर पाया। ओके, ये चीज आपके पार्टनर जैसे आपको कहना चाहते हैं, आई हैव नेवर ओनली बीन फ्रेंड्स। आप दोनों दोस्त से कहीं बढ़कर रहे हो सकता है पहले आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप थी, फिर आप रिलेशनशिप में या कनेक्शन में आए हो, बट नॉट दिस टाइम। आप उनका सपना हो। जब भी वो अपनी आंखें बंद करते हैं ना, वो आपको ही अपने सामने इमेजिन करते हैं। प्यार एक तरफा नहीं हो सकता है, ठीक है, वो ये भी जानते हैं और आप भी समझ चुके हो कि एक तरफा प्यार में तो कितना पेन होता है। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट हूँ। आई क्राई फॉर यू बट नो बडीज नोज। मैं तुम्हारे लिए रोता हूँ लेकिन किसी को नहीं दिखाते। ये अपने आंसू लोगों से छुपा रहे हैं, अपना दर्द लोगों से छुपा रहे हैं, नहीं दिखाना चाहते लोगों को अपनी वीकनेस। चाहे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, पर ये मत समझिए कि आप दोनों के बीच का प्यार कम हो गया है या खत्म हो गया है, नहीं। वो ये चीज जानते हैं कि आप उन्हें मिस जरूर करते हो, याद जरूर करते हो। वो आपकी साइड को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। ग्रेट। सो ये कुछ गाइस आज की एनर्जीज हैं। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी रीडिंग, और अगर पसंद आई तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो गाइस, ठीक है। और दिस वाज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। क्लेम करना है जरूर इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखना है, ठीक है। इतनी तबीयत खराब थी मेरी, तब भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। होप सो एक लाइक तो मैं डिजर्व करती हूँ, है ना। प्लीज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।